त्रिकोणमिति के कॉन्स्टेंटाइन किसिन एक बहुत ही सरल पर महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। कैसे क्या इस्लाम शांतिपूर्ण है? और मैं उसके जवाब से प्रभावित हुआ। मैं 2 दशकों से अधिक इस सवाल का जवाब दे रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि कॉन्स्टेंटिन किसिन के पास कुछ बहुत ही प्रासंगिक है जोड़ने के लिए, खासकर हम पश्चिमी लोगों के लिए और खासकर हमारे नेताओं के लिए। आइए इसमें से कुछ पर गौर करें। कॉन्स्टेंटाइन इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर आप्रवासन के तौर पर रखते हैं। यूरोप भर में आप्रवासन विरोधी दलों का उदय बड़े पैमाने पर आप्रवासन की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह बड़ी संख्या में उन लोगों के आयात की प्रतिक्रिया है जिन्हें हमारे सबसे साहसी राजनेता भी नरमी से असंगत संस्कृतियां कहते हैं। उनके लिए समस्या आप्रवासन नहीं, बल्कि इस्लाम है। पूरे यूरोप में अप्रवासन विरोधी दल उभर रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा आप्रवासन नहीं है, लगता है इस्लाम है। कॉन्स्टेंटाइन आगे बताते हैं कि यूरोप में दुनिया भर से लाखों अप्रवासी हैं, फिर भी विभिन्न देशों के अधिकांश अप्रवासियों के प्रति अधिक विरोध नहीं है, क्योंकि वे समस्याएं नहीं पैदा कर रहे। समस्याएं एक विशेष स्रोत से आती दिखती हैं। तो इस मुद्दे को हल करने के विभिन्न तरीके क्या हैं? इस मुद्दे पर 3 मुख्य विचार हैं। प्रगतिशील प्रतिक्रिया एक शुतुरमुर्गी मंत्र है कि विविधता हमारी ताकत है। यह नारा बिना सोचे समझे दोहराया गया कई बेईमानियों का मुखौटा है। और अब वह समस्या के जवाब के क्रमिक तरीके देखता है। पहले तो जब तक हो सके वे समस्या से इनकार करेंगे। इस्लामी आतंकवाद पर बात होने पर वे तुरंत इसे दक्षिणपंथी हिंसा व अन्य खतरों से जोड़ेंगे। तो अगर आप जिहाद की शिकायत करें, वे तुरंत धुर दक्षिण पंथ के खतरे गिनाएंगे। पर यह सरासर बेईमानी है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं समस्या कहां है। MI5 के 37% मामले इस्लामी आतंकवाद से जुड़े हैं और MI5 की आतंकी सूची में 43,000 लोगों में से 90% से ज्यादा इस्लामी चरमपंथी हैं। अगर इस्लाम समस्या नहीं, तो इन आंकड़ों को कैसे समझाएंगे? इसे सही संदर्भ में समझने के लिए ध्यान दें, ब्रिटेन में केवल 6% मुस्लिम है। यानी इस्लामी कट्टरपंथ सिर्फ एक बड़ी समस्या नहीं, बल्कि यह एक असंगत रूप से बड़ी समस्या है। ब्रिटिश आबादी में मुसलमान कम हैं, पर आतंकी निगरानी सूची में बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों? क्या यह इत्तेफाक है? दूसरा, जब ऐसे लोग वास्तविकता स्वीकारते हैं तो वे गरीबी, भेदभाव, अलगाव आदि को दोष देते हैं। वे इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि हमारे समाज के अन्य समूह इन समस्याओं से पीड़ित हैं, पर आतंकवाद, सामूहिक बलात्कार, गिरोह या सांप्रदायिक हिंसा में शामिल नहीं होते। क्या आपने यह समझा? जब आंकड़ों का सामना होता है तो प्रगतिवादी इस संबंध के लिए किसी और चीज को दोष देते हैं। यह गरीबी या भेदभाव के कारण है, लेकिन अन्य समूह भी गरीबी और भेदभाव का सामना करते हैं। तो आतंकी निगरानी सूची में ये अन्य समूह इतनी बड़ी संख्या में क्यों नहीं है? तीसरा, वे तुरंत समाधान खोजने वाले को नस्लवादी, इस्लामोफोबिक आदि कहेंगे। हां, जब और कुछ काम ना आए, बस लोगों को नस्लवादी, कट्टरपंथी और इस्लामोफोबिक कहो। झूठ के इस पुलिंदे और समस्या की असलियत ने मिलकर दूसरी समान व विपरीत विचारधारा को जन्म दिया है। इस सोच के अनुसार समस्या इस्लामवाद नहीं, बल्कि इस्लाम खुद है। यह मेरा नजरिया होगा। इस्लाम समस्या है क्योंकि इस्लाम के सबसे विश्वसनीय स्रोत ऐसे आदेशों और दावों से भरे हैं जो हमें दिखने वाली समस्याओं की जड़ हैं। उदाहरण के लिए सूरह 5 आयत 61, ए ईमान लाने वालों, यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र न बनाओ, वे एक दूसरे के ही औलिया हैं, और तुम में से जो उन्हें औलिया बनाएगा तो वह उन्हीं में से है। बेशक अल्लाह उन जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। यहूदियों ईसाइयों को दोस्त, संरक्षक या मददगार न बनाओ। ऐसा किया तो तुम यहूदी या ईसाई हो, मुस्लिम नहीं। Motivischer सूरा 9 निंगुइस्मा अंतन आयत 29 से उनसे लड़ो जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, न अल्लाह व उसके रसूल की हराम की हुई चीजों को हराम मानते हैं और न ही सत्य धर्म को स्वीकार करते हैं। जो इस उन सब
किताब वालों में से जब तक वे जिजिया अपनी इच्छा से न दें और खुद को अधीन महसूस करें, तो अल्लाह अपने अनुयायियों को हमसे लड़ने का आदेश देता है जब तक हम जिजिया नामक खिराज अपनी इच्छा से न दें और खुद को अधीन महसूस करें। जिजिया क्या है? इस पर टिप्पणी यह है, जिजिया चुकाना कुफ्र और अपमान की निशानी है। अल्लाह ने कहा जब तक वे जिजिया न दें, स्वेच्छा से और दबा हुआ महसूस करें। सूरह 88 आयत 6 निश्चित रूप से जो इस्लाम धर्म, कुरान और पैगंबर मोहम्मद का इनकार करते हैं, अहले किताब में से और मुशरिक नरक की आग में रहेंगे। वे सबसे बुरे प्राणी हैं। कुरान के अनुसार यहूदी और ईसाई सबसे बुरे प्राणी हैं। हम कुत्तों से भी बदतर हैं, हम सुअरों से भी बदतर हैं, हम कीड़ों से भी बदतर हैं। कुरान और हदीस में ऐसे कई अंश हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बहुत से मुसलमान उन्हें अनदेखा या उनकी अलग व्याख्या नहीं करते, लेकिन कई मुसलमान ऐसे भी हैं जो उन्हें अनदेखा या अलग व्याख्या नहीं करते, और यही समस्या है। इस खेमे के लिए अधिकांश मुसलमानों का सभ्य शांति प्रिय होना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इस विचार से वे अपने धर्म की शिक्षाओं के बावजूद ऐसे हैं। दूसरे शब्दों में, बहुत से मुसलमानों का कुरान के हिंसक आदेशों का पालन न करना यह नहीं दर्शाता कि वे आदेश समस्याग्रस्त नहीं हैं। खासकर जब कुछ मुसलमान उनका पालन करते हैं तो इस्लाम को समस्या बताना सही है, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन को इस तर्क पर आपत्ति है। इस तर्क से मेरी हमेशा एक दिक्कत रही है कि दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देश और सिंगापुर जैसे बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक वाले देश पश्चिमी यूरोप से कहीं बेहतर इस्लामी चरमपंथ से निपटे हैं। ऐसे मुस्लिम बहुल देश हैं जहां आतंकी हमले, ग्रूमिंग गैंग या अन्य मुद्दे जिनका हम सामना कर रहे हैं नहीं होते। तो अगर इस्लाम समस्या है तो इन दूसरे देशों में इस्लाम समस्या क्यों नहीं है? इससे कॉन्स्टेंटाइन तीसरे दृष्टिकोण पर आते हैं। पहला दृष्टिकोण है कि इस्लाम में कोई समस्या नहीं, दूसरा दृष्टिकोण है कि इस्लाम ही समस्या है, लेकिन एक तीसरा दृष्टिकोण भी है। विभिन्न विचारों के प्रति खुले मन से और विशेषज्ञता का दावा किए बिना मैं तीसरे पक्ष की ओर झुकता हूं, जो मानते हैं कि धार्मिक कट्टरता एक समस्या है जिसका आजमाया हुआ समाधान है। धार्मिक कट्टरता एक समस्या है, लेकिन इसका एक सिद्ध समाधान है। यह दृष्टिकोण कुरान की शिक्षाओं को समस्या मानने से इनकार नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि अन्य देशों ने इससे निपटना सिखाया है। इसका अर्थ है कि यदि पश्चिमी देशों को यह समस्या है तो वे इससे वैसे नहीं निपट रहे जैसे दूसरों ने निपटा है। कॉन्स्टेंटाइन मुख्य रूप से उज्बेकिस्तान पर ध्यान देते हैं क्योंकि वह वहां रहते थे। उज्बेकिस्तान के लगभग 95% लोग मुसलमान हैं, पर इस्लामी कट्टरता बहुत कम है। बुरके में ज्यादा महिलाएं नहीं दिखती, महिलाएं जीन्स पहनती हैं, शराब खरीद सकते हैं, जिहादी गैर मुसलमानों को अधीन करने की कोशिश में नहीं घूमते। अगर इस्लाम समस्या है तो उज्बेकिस्तान या मुस्लिम बहुल आबादी वाले कुछ अन्य देशों में यह इतनी बड़ी समस्या क्यों नहीं है? कॉन्स्टेंटाइन एक जवाब देते हैं और मुझे लगता है कि वह सही है। यहाँ कट्टरपंथी इस्लाम से कोई बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रभारी लोग खतरा समझते हैं और निपटने को तैयार हैं। उज्बेकिस्तान जैसी जगहों पर इस्लाम गंभीर खतरा नहीं है, क्योंकि नेता खतरे को समझते हैं और उससे निपटने को तैयार हैं। मस्जिद में जिहाद का आह्वान किया तो नेता आपको रोकेंगे, ग्रूमिंग गैंग बनाए तो नेता आपको कुचल देंगे, महिलाओं पर बुर्का थोपने की कोशिश की तो नेता ऐसा नहीं होने देंगे। यही अंतर है उज्बेकिस्तान और यूके जैसे देशों के बीच। यूके में नेता समस्या को समझते नहीं हैं और इससे निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। इस्लामी चरमपंथी अज्ञानता और कायरता के माहौल में पनपते हैं। वे वहां नहीं पनपते जहां नेता समस्या को पहचानते हैं और इससे निपटने से डरते नहीं हैं। तो
पश्चिमी देशों में इस्लामवादियों को न रोक पाने की समस्या सिर्फ इस्लामवादी नहीं है। समस्या यह है कि अज्ञानता और कायरता के कारण इस्लामवादी बेलगाम हो गए हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी सहमत होंगे कि कॉन्स्टेंटाइन सही है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं बस यह जोड़ना चाहता हूं कि उज्बेकिस्तान जैसे स्थानों में ऐसे नेता हैं जो खतरे को समझते हैं और उससे निपटने को तैयार हैं। इसका एक कारण यह है कि उनकी एक मजबूत संस्कृति है। एक मजबूत संस्कृति खतरे के सामने आंखें नहीं फेरती। पश्चिमी देशों की भी कभी एक मजबूत संस्कृति थी। लोग अपने विश्वासों के लिए खड़े होने को तैयार थे। फिर हमें अपनी संस्कृति से नफरत करना सिखाया गया। इससे कमजोर नेता बने जो सोचते हैं कि हम इतने बुरे हैं कि हमें दबाया जाना चाहिए। और एक बार जब समाज ये विचार अपना लेता है तो आप बर्बाद हो जाते हैं जब तक आप इसे बदलते नहीं। इसीलिए मैं कुछ महीनों से ए आर्जा का प्रचार कर रहा हूं। मानो या ना मानो, कुछ लोग अपनी परंपराओं को सहेजते हैं। वे उनकी कद्र करते हैं। उन्हें उन पर शर्म नहीं आती। वे उनके लिए लड़ते हैं। वे अपनी परंपराएं दूसरों से बांटना चाहते हैं। वे अपने मूल्यों, परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। और इसीलिए उनके मूल्य, परंपराएं और संस्कृति बनी रहती है, फीकी नहीं पड़ती। मैं आर्जा के बारे में बता रहा था क्योंकि मुझे उनका काम बहुत पसंद है, खासकर जब मैं देखता हूं कि बाकी देश उल्टा करते हैं। इजराइल में ईसाई और यहूदी छोटे व्यवसाय हैं जो हर आतंकी हमले के बाद प्रभावित होते हैं क्योंकि पर्यटन घट जाता है। 2024 में हजारों छोटे व्यवसाय बंद हो गए क्योंकि पर्यटन लगभग न के बराबर था। ए आर्जा ने इस समस्या से निपटने के लिए यरूशलेम, नाजरेथ, बेथलहम और अन्य स्थानों के स्थानीय कारीगरों से उत्पाद एकत्र किए और उन्हें दुनिया भर में भेजा। हमें उनके लचीलेपन का सम्मान और प्रोत्साहन करना चाहिए। तिमाही ए आर्जा बॉक्स लेकर वे ज्यादा महंगे नहीं हैं, खासकर यह देखते हुए कि आपको क्या मिल रहा है और आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। ए आर्जा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्काउंट पाने के लिए और उन्हें यह बताने के लिए कि आपको किसने भेजा है, प्रोमो कोड DZL का उपयोग करें। यदि आप पूरा ट्रिगोनोमेट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। इसे जरूर शेयर करें ताकि आप दूसरे लोगों को अज्ञानता और कमजोर नेताओं की सभ्यता नष्ट करने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकें।